अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कियानी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की लेबोरेटरी की जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। आज इस पर स्पेशली HPLC, और वैसे इस पर मेरी बहुत सारी पहले ही बातें हो चुकी है, लेकिन इसकी इंस्ट्रूमेंट की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि इस पर बातें बार बार सामने आती है। अच्छा, इस पे हम कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स पे बात करते हैं कि नॉर्मली किसी इंडस्ट्री में अगर आप जॉब कर रहे हो, ऑन जॉब हो ऑलरेडी, या अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस का आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उनके आंसर्स आपको पता होने चाहिए। आप ड्यूरिंग जॉब ही क्यों ना हो, फिर भी अक्सर आपसे इस तरह के सवाल आपके कोलीग्स, आपके बॉस, चलते फिरते आपके जो सराउंडिंग में आपके सबॉर्डिनेट या आपके सीनियर जूनियर जो भी है वो आपसे पूछते रहते हैं, और आपको पता होना चाहिए अगर आप HPLC पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो नंबर वन, हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो HPLC की जब आप बात करते हैं, HPLC पे आपको पता है डिफरेंट उसके कंपार्टमेंट होते हैं। उसमें डिटेक्टर होता है, उस पर पंप होता है, और उस पर मोबाइल फेस लगा हुआ होता है, और उस पर कॉलम ओवन होता है। इससे रिलेटेड तो सारे क्वेश्चन और उसकी ट्रबल शूटिंग भी आती है। अगर आप सीनियर हैं तो डेफिनेटली फिर आपको ट्रबल शूटिंग का भी पता होना चाहिए। तो लेकिन हम एक सिंपल क्वेश्चन, जनरल जो क्वेश्चन आपको आपके नॉलेज में होने चाहिए, ये वो है जो अक्सर नॉर्मल एनालिस्ट काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता इनके रीजन बैकग्राउंड में क्या है। तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर वन, अगर हम बात करते हैं HPLC कॉलम की, तो कॉलम से रिलेटेड आपसे अक्सर नॉर्मली पूछा जाता है कि C18 कॉलम क्या होता है और C8 कॉलम क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो C18 कॉलम होता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन की चेन की बेस पे इसको डिवाइड कर रहे होते हैं। C18 पे नंबर ऑफ कार्बन की चेन जो है वो 18 तक होती है, और C8 कॉलम जो होता है उसमें कॉलम की कार्बन की चेन 8 तक होती है। और C18 जो है एज कम्पेयर टू C8 मोर हाइग्रोस्कोपिक होता है। यानी जो हाइग्रोस्कोपिक मोर कॉलम होते हैं उनके लिए ये होता है कि वो कॉलम पे पीक रिटेंशन टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो ये नॉर्मल इन दोनों में डिफर किया जा सकता है। फिर पैकिंग मटेरियल के लिहाज से बात हो सकती है। फिर दूसरा, मोबाइल फेस के वाले से भी आगे क्वेश्चन है, डिटेक्टर भी है। फिर कॉलम में एक और चीज़ सामने बहुत ज़्यादा आती है कि गॉड कॉलम क्या होता है। अक्सर लोग यूज़ करते हैं गॉड कॉलम। तो ये गॉड कॉलम क्यों यूज़ करते हैं, तो याद रखिए गॉड कॉलम हम जस्ट आपका जो कॉलम होता है स्पेशली जिसमें आप सेपरेशन करो, तो उसको उसकी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। कुछ इम्प्योरिटी सॉल्युबल होती है, कुछ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है। तो वो उनको सेव करने के लिए, उन इम्प्योरिटीज को कॉलम में जाने को रोकने के लिए हम गॉड कॉलम का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपके कॉलम की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और कॉलम आपका सेव रहे इम्प्योरिटीज से। ये बेसिक इसका पर्पज होता है यूज़ करने का। मोबाइल फेस के हवाले से बात करते हैं कि अक्सर आपसे पूछा जाता है कि मोबाइल फेस क्या होता है। तो मोबाइल फेस वो सॉल्वेंट होता है जो आपका HPLC के अंदर मूव करता है, जिसके अंदर आपका कंपाउंड जाता है, आपका सेपरेशन सेपरेशन होती है, और आपका जो मूविंग सॉल्वेंट होता है उसको मोबाइल फेस कहते हैं। फिर से एक और बात और सामने आती है कि रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है और नॉर्मल फेस क्या होती है। तो रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी वो होती है जिसमें आपका मोबाइल फेस जो है मोर पोलर होता है एज कम्पेयर टू स्टेशनरी फेस। और नॉर्मल फेस में क्या होता है कि उसमें आपका स्टेशनरी फेस मोर पोलर होता है एज कम्पेयर टू मोबाइल फेस। नॉर्मली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर जो है आप रिवर्स फेस पे काम कर रहे होते हैं, नॉर्मल फेस पे काम नहीं करते। नॉर्मल फेस का यूज़ ज़्यादा फूड इंडस्ट्रीज में हो रहा होता है। तो ये मोबाइल फेस से रिलेटेड आपसे सवाल सामने आ सकता है। फिर थोड़ी सी बात करते हैं HPLC पंप के हवाले से। पंप के हवाले से आपसे पूछा जाता है मोबाइल फेस में एक चीज़ और भी सामने आती है, वो भी डिस्कस कर देता हूँ कि आपसे पूछा जाता है कि मोबाइल फेस जो होता है इसमें हम कितने टाइप्स के बफर यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो याद रखिए मोबाइल फेस के अंदर जो आप बफर यूज़ करते हैं वो इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि मोबाइल फेस की आपकी pH है वो रिटेन रहे, वो मेंटेन रहे। यही पर्पज होता है बफर यूज़ करने का। दूसरा, बफर्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के आप यूज़ करते हैं। आपके पास फॉस्फेट बफर्स भी होते हैं और एसीटेट बफर्स होते हैं। इस तरह के दोनों बफर्स आप मोबाइल फेस के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छे थोड़ी सी HPLC के पंप के हवाले से। तो पंप के प्रेशर के हवाले से अक्सर आपसे ट्रबल शूटिंग के हवाले से बात हो सकती है। पंप और HPLC बेसिकली ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें बेताश है ट्रबल शूटिंग की। आप कहीं भी जाए, इंटरव्यू के दौरान आपको HPLC डिस्कशन लाजमी आता है आपके डिस्कशन के दौरान। और अगर आप क्वालिटी कंट्रोल में ऑन जॉब है, आपने जितना अर्सा भी जॉब कर ली है, HPLC आपके साथ, HPLC का और आपका दामन चोली के साथ रहता है। इसको आपने यूं लेके चलना होता है। तो पंप के वाले से अक्सर आपसे पूछा जा सकता है, ये जो HPLC का पंप होता है इसका जो प्रेशर होता है नॉर्मली, इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है। फिर इस पे वही बात है, ये डिपेंड करेगा ब्रांड पे। आपका ब्रांड कौन सा है, वाटर्स का है, शिमार्जो का है, एजिलेंट का है, या आप कोई और ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, आप एक और ब्रांड भी होता है। तो लेकिन ये डिपेंड करेगा। तो अगर जब मैं नॉर्मल आपको बता दूं कि मैं भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में वाटर यूज़ करते हुए आ रहा हूँ, शिमार्जो का प्रेशर अलग होता है। तो वाटर का जो ब्रांड है, जो अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन ब्रांड है, उनका जो मैक्सिमम प्रेशर है वो 5000 PSI है।
तो नॉर्मली जो वाटर का ब्रांड का प्रेशर पंप का कितना है 5000 psi। अच्छा, फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एचपीएलसी कॉलम के अंदर जो सॉल्वेंट हम इंजेक्ट करते हैं, और इंजेक्टर जो होता है उसको इसका एक नाम दिया जाता है। अगर आप मैनुअल एचपीएलसी यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसका नाम होता है रोडाइन, जिसको हम रोडाइन यूज़ कहते हैं। इसके तहत आप सिंपल इंजेक्ट करते हैं। ठीक। फिर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो अक्सर सामने आती है एचपीएलसी के हवाले से, कि ये एचपीएलसी के अंदर कैरी ओवर क्या होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग काम कर रहे होते हैं और इससे काफ़ी अवेयर रहते हैं। तो याद रखिए, जो आप एचपीएलसी के अंदर जो कंपाउंड यूज़ करते हैं, सैंपल यूज़ करते हैं, जो आपका रिक्वायर्ड कंपाउंड होता है, जो एनालाइट होता है आपका, वो जो जब इल्यूट होकर आप सेपरेट होने के दौरान जो आपको पीक मिलती है, उसको आप कैरी ओवर कहते हैं। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा सामने आता है, जो ऑपरेटर यूज़ कर रहा होता है उससे पूछा जाता है कि एचपीएलसी के अंदर वाइड वॉल्यूम क्या होता है। तो याद रखिए, वाइड वॉल्यूम एचपीएलसी के अंदर वो होता है जो मोबाइल फेस का वो वॉल्यूम जो किसी मोबाइल फेस के अंदर अनरिटर्न पीक के इल्यूशन के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है, उसको हम अनरिटर्न पीक के इल्यूशन के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है, उसको हम वाइड वॉल्यूम कहते हैं। फिर इससे कनेक्टेड एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल के एचपीएलसी के अंदर डेड वॉल्यूम क्या होता है। ये अक्सर जो एनालिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं इस पे परेशान होते हैं। तो डेड वॉल्यूम वो है, याद रखिए, जब आप किसी एचपीएलसी के अंदर इंजेक्ट लगाते हैं, इंजेक्शन करते हैं, तो इंजेक्शन से लेकर कॉलम के इनलेट तक जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है एचपीएलसी का मोबाइल फेस का, उसको हम डेड वॉल्यूम कहते हैं। ये बड़े क्रिटिकल क्वेश्चन है इंटरनली, जो अक्सर लोग आपसे पूछते हैं। अच्छा, फिर एचपीएलसी आपको पता है कभी भी जब भी यूज़ किया जाता है उसकी वॉशिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस होती है। उसकी वॉशिंग हमेशा ख्याल की जाती है, स्पेशली उसकी ट्यूबिंग वगैरह हो गई, उसके कॉलम हो गया। कॉलम एचपीएलसी का मेन हार्ट है। आज से अक्सर पूछ सकते हैं लोग हार्ट ऑफ एचपीएलसी क्या होता है, तो याद रखिएगा, हार्ट ऑफ एचपीएलसी हमेशा कॉलम को कहते हैं, जिसके अंदर आपकी सेपरेशन हो रही होती है। अच्छा, एचपीएलसी के वॉशिंग के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट डिफरेंट है, डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर भी। लेकिन नॉर्मली जनरल प्रैक्टिस से मैं आपको बता दूं कि एचपीएलसी कॉलम को जब भी आप यूज़ करते हैं तो उसको आप स्टोरेज कंडीशन के हवाले से बात करो। अगर आप उसको स्टोर करेंगे तो किस कंडीशन में करेंगे, तो उसको जब भी स्टोर करते हैं आप, अगर आप रिवर्स फेस पे काम कर रहे हैं किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, तो आप उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्योर में स्टोरेज करेंगे तो बेस्ट है। अदरवाइज आपके पास मिक्सचर होना चाहिए 50% ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का, या तो एसीएन हो सकता है या तो मिथानॉल हो सकता है। कभी भी वाटर के अंदर आप ऑर्गेनिक किसी कॉलम को स्टोर नहीं करते। उसका रीज़न है कि एचपीएलसी को आपको ऐसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन सामने आपके पास आ सकता है कि कॉलम को हम वाटर में स्टोर क्यों नहीं करते। तो याद रखिए, जब भी आप किसी कॉलम को अगर आप जस्ट उसके अंदर वाटर छोड़ देते हैं और वाटर में रिटर्न कर देते हैं, उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है तो कॉलम का आपकी एफिशिएंसी इफेक्ट कर जाती है। इसीलिए कॉलम को जब भी रखा जाता है तो उसको आप 50% मिथानॉल में स्टोर करेंगे, या फिर आप उसको प्योर मिथानॉल में स्टोर कर दे, दिस इज द बेस्ट। लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिस यही है कि आप उसको 50% मिथानॉल में उसको स्टोर करें। अच्छा, वॉशिंग के हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब अगर आपको वॉशिंग करनी किस तरह चाहिए, ये आपसे अक्सर सवाल पूछा जाएगा। तो जब भी ये भी डिपेंड करेगा आपकी ऑपरेशन पे, कि आपने ऑपरेट उसको किस तरीके से किया है। अगर आपने ऐसा मोबाइल फेस यूज़ किया है, आपकी जो एनालिसिस हुई है, जो आपकी जॉब हुई एचपीएलसी पे, ऐसा मोबाइल फेस यूज़ किया जिसके अंदर बफर यूज़ हुआ है, जो मैंने आपको बफर की टाइप से बताई थी। जब भी आप मोबाइल एचपीएलसी के अंदर कोई बफर यूज़ करते हैं मोबाइल फेस के अंदर, तो उसका वॉशिंग का क्राइटेरिया बेस्ट यही है कि सबसे पहले आपकी आफ्टर जॉब, आपकी एनालिसिस के बाद जब आप कॉलम को वॉश करेंगे तो पहले आप प्योर वाटर से वॉश करेंगे। याद रखिएगा, 100% डिस्टिल्ड वाटर, नॉट गे वाटर। बेस्ट प्रैक्टिस डिस्टिल्ड वाटर की होती है। तो डिस्टिल्ड वाटर फिल्टर्ड आपके पास होना, उससे आप 1 घंटा उस कॉलम को वॉश करेंगे, सिस्टम को वॉश करेंगे। फिर उसके बाद आप 50% मिथानॉल से वॉश करेंगे। ये क्राइटेरिया बेस्ट है। या 50% एसीएन से भी। ये दोनों एसीएन मोबाइल फेस डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, लेकिन वाटर कॉमन है। अगर आपके मोबाइल फेस के अंदर बफर यूज़ किया है तो आप वाटर से लाजमी वॉश करेंगे 1 घंटा। उसके बाद आप 50% मिथानॉल या 50% एसीएन से वॉश करते हैं। ये अक्सर आपसे पूछा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एचपीएलसी के हवाले से, जो वैसे तो बहुत और भी क्वेश्चन है, एक सीरीज में चला सकता हूँ उसके ऊपर, लेकिन मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन सामने आपके साथ डिस्कस किए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं भूल रहा हूँ। अक्सर आपसे पूछते हैं कि रिटेंशन टाइम क्या होता है। तो रिटेंशन टाइम वो टाइम होता है जो किसी पीक को किसी कॉलम में रिटेन होने के लिए रिक्वायर्ड होता है। जब कोई आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो आपकी रिक्वायर्ड पीक होती है, जो वो टाइम लेती है इस कॉलम के अंदर रिटेन होने के लिए, उसको हम रिटेंशन टाइम कहते हैं। ठीक। तो ये फ्रेंड्स यहाँ एंड करते हैं इस वीडियो को। इससे रिलेटेड इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन आंसर पे और भी लेके आएंगे।
आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स कर दिया करें, कम से कम मुझे आइडिया होता है कि आप किस तरह की चीज़ चाहते हैं। वैसे तो मेरे फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे हैं, एक मेरे अच्छे कमेंट्स आया होता है कि एचपीएलसी कैलिब्रेशन के हवाले से बात की जाए, तो एचपीएलसी की कैलिब्रेशन पे इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा लेंदी टॉपिक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें उस पर क्लियर कर दूँ इंशाल्लाह कि एचपीएलसी की एज पर गाइडलाइन, एज पर फार्माकोपियल उसकी कैसे कैलिब्रेशन करते हैं, अगर आपके पास ऑटो सैम्पलर है या आपके पास मैनुअल है। तो फ्रेंड्स, ये एचपीएलसी से रिलेटेड जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इंशाल्लाह, इसके बाद फिर किसी और टेक्निकल बात के साथ आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।